बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, वाइट चने का पुलाव तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको काले चने का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और टेस्टी बहुत ज़्यादा है। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है। एक बार अगर आपने इस पुलाव को ट्राई कर लिया तो बार बार आप इसको बनाकर खाएंगे। तो चलिए वीवर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप जो है पूरी रेसिपी डिटेल से देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पे पतीला चढ़ा दिया है। इसके अंदर आधा कप के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 केजी पुलाव की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ वीवर्स। यहाँ पे आप गरम मसाला नोट कीजिए। तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 5 से 6 अदद लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें है, बादियान का फूल है। सबसे पहले गरम मसाले को प्याज के अंदर हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं वीवर्स। सबसे पहले गरम मसाला ऑयल के अंदर फ्राई करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। 2 अदद प्याज को हमने कट कर लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब और अच्छे से प्याज को हम सुनहरा कर लेंगे। वीवर्स, ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कुछ समझ में नहीं आता है तो इस पुलाव को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर अब हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा जिंजर और गार्लिक फ्राई होता है तो आप जल्दी से जाइए वीवर्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब यहाँ पे मसाले की तरफ आते हैं। यहाँ पर 2 अदद टमाटरों को कट करके हमने वो डाल दिए हैं। टमाटर गलने तक इसको हम पकाएंगे और दूसरे साइड पे हम मसालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है थोड़ा सा और उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब धनिया ऐड करेंगे साबुत। अगर ये वाली चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह से 1 टेबल स्पून धनिया और सौंफ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये हम जाके अपने चावल के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब पुलाव मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुलाव मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ये ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून के करीब हमने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून के करीब हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। मसाले को अच्छा सा हम भून लेते हैं और दूसरे साइड पे हमने अपने चनों को बॉईल कर लिया है और यहाँ पे इसके अंदर हम बॉइल्ड चने ऐड कर देते हैं। तकरीबन 2.5 कप के करीब इसके अंदर हमने चने ऐड कर दिए हैं और अगर पुलाव मसाला नहीं है तो दूसरे मसालों के साथ आपने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देनी है। हमने इसके अंदर पुलाव मसाला ऐड किया है तो हम ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। मसालों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और चने भी हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। वीवर्स, पुलाव हम बासमती चावल का रेडी करेंगे तो पानी आपने देख के डालना है क्योंकि बासमती चावल के अंदर बहुत कम पानी जाता है। और यहाँ पे हमने अपने मसालों की पोटली जो है वो ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है वीवर्स। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमने चनों के अंदर भी सॉल्ट ऐड किया था और बाद में यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया है, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और मसालों की पोटली ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि टेस्ट जो है मसालों का वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। और अब हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को हमने आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। सोक किए हुए चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और पानी आप देख सकते हैं कि शुरू में हमने बहुत कम पानी ऐड किया था और बाद में जब हमने चावल ऐड कर दिए तो पानी हमने इसका पूरा कर दिया, लेकिन पानी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही कम इसके अंदर हमने ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर लेंगे। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और इस चावल को आपने लो फ्लेम पे पकाना है वीवर्स। यहाँ पर एक बारी बीच में इसके अंदर बिल्कुल केयरफुली हमने स्पून चलाना है क्योंकि बासमती चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बस थोड़ा सा आपने स्पून चला लेना है बीच में। दोबारा से इसको हम कवर करेंगे। दोबारा से 5 मिनट बाद इसका जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और ड्राई पुदीना इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। इसको मिक्स करके दोबारा से हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और चावलों को दम देने के लिए आपने नीचे से तवा ज़रूर रखना है। तवा रख के आपने चावलों को दम पे रख देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको दम पे छोड़ देना है। बस आखिरी बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख लेंगे। पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है, बस इसको हम दम पे रख लेंगे व्यूअर्स। दम पे रखने के बाद आपसे मिलते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे चावल जो है वो स्टीम हो गए हैं, अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा धुएंधार पुलाव हमारा रेडी हो गया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है व्यूअर्स। 5 मिनट में ये पुलाव रेडी हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये पोटली आपने हटा देनी है। मसालों का टेस्ट जो है वो चावल के अंदर अच्छे से आ गया है। यहाँ पर चावल को थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम डिश आउट कर लेते हैं व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला दानेदार पुलाव हमारा रेडी है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको डिश आउट करते हैं मज़ेदार सा पुलाव और इन्जॉय करते हैं। व्यूअर्स, बासमती चावल के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी आपसे पानी ज़्यादा हो जाए तो चावल आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को आप ज़रूर फॉलो करा करें ताकि आपकी रेसिपी जो है, आपकी जो कुकिंग है वो अच्छी बने। और यहाँ पर पुलाव का आप लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा पुलाव हमने रेडी कर लिया है। आपके सामने टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पुलाव है व्यूअर्स। बस शुरू में आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। जब आप चावल ऐड करेंगे तब जाके आपने मज़ीद पानी अपने हिसाब से ऐड कर देना है। बहुत ही खिला खिला पुलाव आपका बनेगा, मज़े का बनेगा, टेस्टी बहुत है व्यूअर्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। मेरी सेहत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।